गूढ़ प्रसंग है, अगर इसे बैठा लिए तो माला माल हो जाओगे। जो नाम अपनी इच्छा से जपा जाता है, सत्संग सुन करके, शास्त्र स्वाध्याय करके, उस नाम को जपते जपते हम पर नाम की कृपा होती है, तब हमें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होती है। और जब गुरु प्रदत्त नाम होता है, वो शबीज नाम होता है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ जो नाम है, जब हम विधि पूर्वक गुरु आज्ञा में रह करके उस नाम का जप करते हैं, गुरु आज्ञा में रह करके, तब उसके अंदर नाम की शक्ति जागृत होती है। नाम की शक्ति जागृत में प्रभाव सद्गुरुदेव का होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आप स्वेच्छा से नाम जप कर रहे हैं, वो मंगल भवन नाम है, आपका मंगल करेगा, आपके दुरति का पाप का नाश करेगा, आपको सद्गुरु की प्राप्ति कराएगा। वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर उससे दिव्य लीला में आप प्रवेश पा जाएं, असंभव। वो मार्ग ही है। जब सद्गुरुदेव भगवान नाम प्रदान करते हैं और हम उनकी आज्ञा में रहकर नाम जप करते हैं, तो गुरुदेव की शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में अधिकार बनने लगता है बीज मंत्र प्राप्त करने का। बड़ा सुंदर क्रम है। सद्गुरुदेव जब उसको देखते हैं कि ये इष्ट मंत्र का अधिकारी हो गया है, गुरु प्रदत्त नाम, सबीज नाम, गुरु अनुशासन में जपते जपते, जब गुरुदेव की कृपा शक्ति से उसके स्थूल शरीर, ये पांचभौतिक, ये पवित्र, और सूक्ष्म शरीर, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण पवित्र, और कारण शरीर स्वभाव का परिवर्तन, तब गुरुदेव उसे बीज मंत्र देते हैं। बीज मंत्र ये विशुद्ध भावदेह की प्राप्ति कराता है। बीज मंत्र के क्रम विकास से उसमें दिव्यता का प्रादुर्भाव होता है। क्रम विकास से आप कितना अधिक मंत्र में तन्मय हो रहे हैं, कितना अनुशासन से युक्त हैं, कितनी पवित्रता का निर्वाह कर रहे हैं, कितनी आपके अंदर एकाग्रता है, कितनी देर मंत्र में टिकते हैं, उसके अनुसार देह एवं मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और बीज मंत्र से सिद्ध स्वरूप का उदय होता है। उस उपासक के हृदय में भाव देह जिसे कहते हैं। मंत्र सिद्धि आचार्य परंपरा से है। आपको मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में प्रियता, अधिक समय तक टिके रहना, बहुत समय तक निज मंत्र ही चल रहा है, इससे आपकी पहले भूत शुद्धि होगी, पंचभूत आपके शुद्ध होंगे जिनसे शरीर रचा है, फिर चित्त शुद्ध होगा, इसके बाद स्वभाव शुद्ध होगा आपका। वो स्वभाव ही जहां शुद्ध हुआ, तहां भावदेह का अनुभव होने लगेगा। बीज मंत्र से, निज मंत्र से उस समय किसी भी अभाव की स्मृति नहीं रहती। अभाव, न उसे मोक्ष चाहिए, न सिद्धियां, कोई अभाव नहीं। सोचो कैसी स्थिति, जिस समय स्वभाव माया उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती। भगवत भजन की ये माइक अशुद्धि को दूर करके दिव्य देह, भाव देह की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है, तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। छिन छिन बिहरत संग, ये अनुभव नहीं होता। अब भावदेह में जो सेवा होती है, जो सुमिरन होता है, जो भजन होता है, वो है भजन। तो इस भजन से
उस भजन की प्राप्ति, भजन से भजन की मांग, ये होगा गुरु प्रदत्त मार्ग से ही, ऐसे नहीं हो सकता। विधि मार्ग की नियमबद्धता इस उपासना में दृढ़ करेगी। ये चैतन्य मंत्र अंदर जाकर के आपकी भावना को सार्थक करता चला जाएगा। उपासक के भाव देह के विकास के साथ साथ उसके सामने उसके आराध्य देव का ज्योतिर्मय धाम, आराध्य देव की गूढ़ रस रीति प्रकाशित होने लगती है। ध्यान दीजिए। पर यह जान लेना चाहिए कि यह बात उसी के लिए है जो गुरु प्रदत्त बीज मंत्र का अनुष्ठान कर रहा है, निरंतर अनुशासन में रह करके। ये मंत्र वाच्य वाचक अभेद स्थिति पैदा कर देता है, अर्थात ये निज मंत्र ही नवनिवृत्त निकुंज विलासी युगल सरकार और उनकी आंतरिक प्रीति, मन मन की रुचि जानी, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। गुरु प्रदत्त बीज मंत्र जब पवित्र साधक के हृदय रूपी खेत में पड़ता है तो इष्ट रूपी फसल तैयार हो जाती है। इसी बीज से वृक्ष का प्रादुर्भाव होता है, निकुंज का। गुरु प्रदत्त मंत्र में प्राणों से भी अधिक जिसे प्यार है वही इसको प्राप्त कर पाता है। इस बीज मंत्र से प्राकृतिक जितनी भी सृष्टि है सबसे स्वाभाविक अरुचि पैदा हो जाती है और उसमें के प्रति आज प्रश्न है, वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो। रोज गुरुदेव हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं। और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ, मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात्, कोटि कोटि महाज्ञानात् पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्था गाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति ही। महारोग महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरुजी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखी ऊंचे ऊंचे पे, जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं और जहाँ शयन करते हैं वहां जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। तो जब सेवा में थे तो पूछ लेते, महाराज जी अब ये तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं रखे रहेंगे, पूछ रहे हैं पहनने के काम में आएंगे नहीं, अब तो नए पहनते हैं। तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में से रख लिए। गुरु की चरण पादुका का स्मरण देखो, कह रहे कोटि कोटि महादाना,
करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो, गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो। फिर गुरु पादुका जिस आसन पर विराजमान है, थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो। हाथ धो करके फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उससे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त, वो सब गुरु पादुका से। कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, बोले करोड़ों मंत्र जप का फल, सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब देवताओं के अर्चन का फल गुरु पादुका पूजन से प्राप्त हो जाता है। और अगर गुरु पादुका छाती से बंधी हो तो देखो, कह रहे महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। अगर गुरु पादुका को ऐसे छाती पे बांधे हुए तो कोई महारोग उसे गिरा नहीं सकता, कोई महा उत्पात उसे छू नहीं सकता, कोई महादोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी कृपा गुरु पादुका की होती है। महारोगो अगर छाती से पादुका लगी तो कोई, यार क्या जाता है। गुरु की पादुका अगर छाती पे बंधी, गुरु की पादुका है हमारे पास। इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं, हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे कि ऐसे पिताश्री मिले, नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु। प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पा के फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक, कुछ रामायण के करके, और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे। मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोतते रहते तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वो समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है। तो बाबा जी के बाबा जी पैदा होते तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी, बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर वैसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते थे। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना वो इसी से बने, और जो तपस्या का स्वभाव बना वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी। तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था। कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर स्वेटर साल नहीं, वही जो गर्मी में पहने जाते हुए। सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अगौछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया। वही सद्गुण बन गया। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका धन अपहरण कर लेता हूं, पग पग पर उसे दुख देता हूं। तो ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था जहां केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में कोई साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में, तो ये पिताश्री से सीखा बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति।
क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते, तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना। महारोगो महाउत्पाते महोदोषे महाभये महापदि महापापे स्मृता रक्षत पादुका। जो गुरु पादुका की आराधना करता है उसे कोई रोग परास्त नहीं, कोई दोष छू नहीं सकता, कोई उत्पात नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री सीताराम दास जी महाराज, हम आपको छवि दिखाएंगे आकर के, किसी दिन लाकर हमारे पास रखी, ऐसे गुरु पादुका छाती पे बांधे हुए हैं। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्ट संग्रहे दुराहारे च दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है तो दुराचार, लोक में दुराचरण करने वाला, दुष्संगी और दोषों को संग्रहित करने वाला, दुर्बुद्धि और गलत आचरण से कमाए हुए धन से जीवन उपार्जन कर, इन सब से रक्षा कर लेती। अगर गुरु पादुका का पूजन है और ये सब ऐसा है तो बचा लेगी गुरु पादुका। बहुत बड़ी बात है गुरु पादुका। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दुष्टम दत्तच पूजितम जिह्वा में वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति ही। दुराचार में, दुर्लोक में, दुष्संग में, दूषित संग्रह में, दुष्ट आहार एवं दुर्बुद्धि में पूर्ण रूप से रक्षा करने में समर्थ है श्री गुरु पादुका। जिसकी जिह्वा पर गुरु पादुका का चरणामृत पहुंचता है रोज, उसके द्वारा वेद शास्त्रों का अध्ययन का रोज फल मिलता है। कितना सौभाग्य है। उसने सब कुछ पा लिया जिसने गुरु पादुका पर पूर्ण निष्ठा कर ली। मेरे गुरुदेव साक्षात विराजमान गुरु पादुका। 14 वर्ष ऐसा भरत जी ने किया। भगवान श्री रघुनाथ जी की पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके रोज पूजन करके, रोज माथे पर पधरा कर आज्ञा पूर्वक 14 वर्ष तक चक्रवर्ती सम्राट पद की रक्षा की। उसने सब दान कर लिया जिसने गुरु पादुका का सेवन किया। हे देवी, एक बार भक्ति पूर्वक यदि श्री गुरु पादुका को मस्तक पर पधरा दिया जाए तो उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। एक बार गुरु पादुका यदि मस्तक पर विराज और रोज विराजमान हो रही तो फिर दुर्गति का क्या। अपवित्र हो या पवित्र हो, कैसी भी स्थिति में हो, जो गुरु पादुका को अपने पास रखता है अनायास ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। 10 दिशाओं में कहीं भी जाए, जिसके पास गुरु पादुका उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर गुरु पादुका की महिमा तो हृदय में बैठ जाए। गुरु पादुका जैसे हम ठाकुर जी लिए लिए डोलते हैं, ऐसे गुरु पादुका में प्रीति हो जाए। पादुका से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, पादुका से श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं, और पादुका पूजन से बढ़कर कोई पूजा नहीं। हे वत्स सुनो, तुमने गुरु पादुका की महिमा को समझा। एक बार अमीर खुसरो के गुरुदेव जी थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो एक ब्राह्मण जो है वो गरीब था, उसको बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी। तो उसने सोचा बाबा से याचना करते हैं, किसी भगत से दिला देंगे। बड़े धनी मानी जन आया करते थे। तो गए, प्रणाम किया और कहा बाबा बेटी का ब्याह है, धन की आवश्यकता है, तो आपसे याचना करते हैं कि आप बेटी के ब्याह के लिए धन दे दो। बाबा ने, हमारे पास क्या है, पर तुम याचना करने आए हो तो जाओ, परसों आ जाना, ले जाना। बड़ा आनंदित होकर परसों आया। बाबा बेटी के ब्याह के लिए धन की याचना आपसे की थी। हाँ हाँ ठीक है, पादुका ले जा। अब संत ने आज्ञा की तो पादुका उठा तो ली, लेकिन निराशा हुई कि लकड़ी की पादुका, हमें तो हजारों रुपए चाहिए थे बेटी के ब्याह के लिए, लकड़ी की पादुका से क्या होगा। पर संत ने कह दिया। तो संत के वचन रहस्यमय होते हैं, उनको अपनी बुद्धि से नहीं तौलना चाहिए। पादुका सर पे रख ली और निराश होके जा रहा था। आगे जब रास्ते से जा रहा था तो अमीर खुसरो